तो आइए मैं आज आप लोग को वो सारे सीक्रेट शेयर कर दूंगा कि मैथ्स में किस तरह 100 में 100 हम स्कोर कर सकते हैं। याद रखना कि बहुविकल्पी के टोटल 20 प्रश्न होते हैं 20 अंक के। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पास 6 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक 2 नंबर के हिसाब से 12 अंक आपको यहां से मिलते हैं। तुम्हें मैंने कह दिया कि चलो भैया घटा दो कि 2x माइनस का 3y कितना होगा, तो तुमने घटाकर बता दिया कि माइनस का xy होगा। तो भैया अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है तो आपका कभी भी फुल मार्क्स नहीं आ सकता। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे हमेशा प्रैक्टिस की मांग करता है। हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन ऐसा टाइम फिक्स करो कि उस दिन कम से कम 2 से 2.5 घंटे रगड़ के मैथ्स की प्रैक्टिस करो। फिर देखना कि तुम्हारी मैथ्स कैसे नहीं स्ट्रांग होती है। गणित एक ऐसा विषय जिसका नाम सुनते ही आधे बच्चों को बीमारी पकड़ लेती है। पढ़ना हर किसी को पसंद है, लेकिन जब कॉपी पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है जब पूछ लेता है ना, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की वैल्यू ऑफ x निकल गई। लेकिन मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैथ्स में 100 में 100 लाना मुमकिन है, और वही फार्मूले पढ़ करके जिनको टॉपर्स लोग पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। बस मैं आज आप लोग के सामने कुछ टॉप सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जिनको तुम भी अच्छे से इस्तेमाल करके बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। उसके लिए जरूरत है तुम्हें इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने की और अपने अंदर धैर्य बना के रखने की। भाग गए तो यह बात मान लीजिए कभी भी तुम मैथ्स में 100 में 100 नहीं ला सकते। तो आइए मैं आज आप लोग को वो सारे सीक्रेट शेयर कर दूंगा कि मैथ्स में किस तरह 100 में 100 हम स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो अगर मैं आपके सामने आऊं, 100 मार्क्स का हमारा जो पेपर होता है, 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, उसमें से 100 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर नहीं होता है। 100 मार्क्स का तो पेपर होता है, लेकिन याद रखना कि 30 अंक हमारे स्कूल की तरफ से होते हैं, प्रैक्टिकल पर रिलेट करते हैं, हमारे बिहेवियर पर रिलेट करते हैं। हमारे क्लास के जो क्लास टीचर होते हैं वो इन नंबर्स को चढ़ाते हैं। तुम्हारा स्कूल के प्रति किस तरह से आप लोग का बिहेवियर था, तुम पढ़ने में कैसे स्टूडेंट्स थे, वो तुम पर और आपके टीचर्स पर रिलेट करता है कि तुम लोगों के बीच का रिलेशन कैसा था। अगर आप लोग का रिलेशन अच्छा है तो टीचर तुम लोग को इसमें से पूरा 30 में से 30 नंबर भी दे देता है। अगर थोड़ा सा कम अच्छा है तो 29 नंबर दे देते हैं। अगर तुम लोग का स्कूल में टीचर्स के प्रति बिहेवियर अच्छा है तो मैं ये मान के चलता हूं कि तुमने 30 नंबर यहां से अर्जित कर लिए। लड़ाई हमारी मात्र 70 नंबर की होती है, जो कि हमारा लिखित पेपर होता है, बोर्ड एग्जाम होता है। जानेंगे कि आखिर इस 70 नंबर के पेपर में आखिर क्या क्या आता है। फिर हम जानेंगे कि आखिर हम किस तरह से तैयारी करें कि 100 में 100 मार्क्स ले आए। मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये 30 और 70 का जो रेशियो है, इसमें आपके सामने बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इन सभी प्रश्नों को मिला करके हमारा भैया 70 मार्क्स का पेपर बनता है। 70 मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें तो बेटा याद रखना कि बहुविकल्पी के टोटल 20 प्रश्न होते हैं 20 अंक के। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पास 6 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक 2 नंबर के हिसाब से 12 अंक आपको यहां से मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो कि एक 5 नंबर का होता है और हमें 4 प्रश्न करने होते हैं। सही बात है? नहीं, 4 प्रश्न होते हैं, 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, 5 हमें करने होते हैं। कहने का मतलब कि भैया यहां से आप लोग को 20 अंक मिल जाते हैं। करेक्ट? ओके। उसके बाद हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं अथवा अथवा करके, जिसमें से हमें 3 कुल मिला के करने होते हैं, मतलब हमारे 18 अंक यहां से बन जाते हैं। अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, 18 और 12 आपके 30 हो गया, 30 और 20 50, 50 20 70 अंक का ये आपका पेपर होता है। अब इस 70 मार्क्स के पेपर को हम किस तरह से हैंडल करें, तो मेरे भाई आप लोगों को बताते हैं वो सीक्रेट जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ हमने आप लोग को पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, तो इससे कभी भी 70 में 70 मार्क्स नहीं आ सकते। तुम्हें अलग से कुछ उस पर फोकस करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से हमारे रूल्स हैं। तो मेरे भाई आपके सामने कुछ रूल्स मैंने लिखा है, इन सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप भी चाहते हो कि 70 में 70 नंबर लेके आओ और 30 में 30 वो वाले। तो पहला रूल हमारे सामने आता है कि बेसिक को समझो। दूसरा हमारे पास है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड थर्ड हमारे पास है कि फार्मूले की अलग से कॉपी बनाइए। डिस्ट्रैक्शन से बचें।
इन सभी को एक एक करके सीखेंगे। और मैं कहता हूं ना बार बार कि स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। अगर आप बीच में चले जाओगे ना तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाओगे। 70 में 70, 100 में 100 कैसे लाएंगे ये नहीं समझ पाओगे। छोटी सी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखते चलो मेरे साथ। आइए मेरे भाई, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि बेसिक को समझें। अगर हमारा बेसिक ही कमजोर है तो हम जिंदगी में कभी भी 100 में 100 मार्क्स का सपना हम चाहे जितना देख लें हमारा कभी नहीं आ सकता। हम छोटे छोटे प्लस माइनस गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कभी भी 100 में 100 मार्क्स नहीं आ सकता। तुम्हें मैंने कह दिया कि चलो भैया घटा दो कि 2x माइनस का 3y कितना होगा, तो तुमने घटाकर बता दिया कि माइनस का xy होगा। तो भैया अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है तो आपका कभी भी फुल मार्क्स नहीं आ सकता। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि बेसिक को मजबूत करो। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि 3 माइनस हमारे पास 10 कितना होगा, तुम घटा के 7 लिख दिए, इसका मतलब तुम्हारा बेसिक ही मजबूत नहीं है। तुम प्लस माइनस गुणे भाग को ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो सबसे पहला काम है कि हमें अपने बेसिक को मजबूत करना है। अगर हमारा बेसिक मजबूत है तभी हम आगे के काम कर सकते हैं। फुल नंबर देखने के लिए सपने देख सकते हैं। तो अगर आपका बेसिक नहीं मजबूत है तो अभी जाओ, अभी भी टाइम है। छोटी क्लासेस 6-7 की बुक उठाओ, उनके क्वेश्चन सरलीकरण वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जी हाँ, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे हमेशा प्रैक्टिस की मांग करता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी जीवन में नहीं ला सकते हो 100 में 100 मार्क्स। अगर मैंने तुम्हें कोई एक छोटा सा फार्मूला बता दिया कि भैया चलो, मैंने आपको बता दिया कि शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपान ए। मैंने बता दिया माइनस बी अपान ए होता है। अब आपको मैंने इसको जब दूसरा चैप्टर पढ़ाया तब मैंने बता दिया, और अब हमारा चलने लगा मान लो चैप्टर नंबर 12, मान लो थोड़ी देर के लिए। अब इससे मुलाकात ही नहीं कर रहे हो तुम, तो एक समय के बाद तुम्हारे माइंड से ये ऐसे गायब हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसलिए टाइम 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 प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। घूम घूम के प्रैक्टिस करनी है हमें। हफ्ते में कम से कम 2 दिन 3 दिन ऐसा टाइम फिक्स करो कि उस दिन कम से कम 2 से 2.5 घंटे रगड़ के मैथ्स की प्रैक्टिस करो। फिर देखना कि तुम्हारी मैथ्स कैसे नहीं स्ट्रांग होती है। तो भैया एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें कम से कम हफ्ते में, एक वीक में कम से कम 2 दिन ऐसे बनाओ जिस दिन तुम कम से कम 2 से 3 आवर सिर्फ मैथ्स पर प्रैक्टिस करो खुद से। सेल्फ जो टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं लाइव में, उन सब को छोड़ो साइड में। ये तुम्हें खुद से इस पर प्रैक्टिस करनी है, और जो टाइम टेबल बनाओगे उसको खुद फॉलो भी करो। खुद बनाओ टाइम टेबल और खुद फॉलो करो, और फिर देखना कि तुम सबसे अलग न बनो, तब मेरा नाम बदल देना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। टाइमर लगाओ, घड़ी में टाइम सेट करो और लगाओ, रूम का दरवाजा बंद करो और बैठ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। फिर देखना कि तुम कैसे नहीं मैथ्स में 100 में 100 नहीं ला सकते हो, लाओगे। तुम ही हो टॉपर, ये जान लेना। टॉपर कोई अलग से फार्मूले नहीं बनाते उसके लिए, टॉपर भी वही सारे फार्मूले पढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया, फार्मूले की अलग कॉपी बनाए। ये सबसे बड़ा फार्मूला का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो हमारे टॉपर्स होते हैं। एक अलग से आपके पास इस तरह से एक पतली सी कॉपी होनी चाहिए। जैसे मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो एक पतली सी कॉपी है, एक कॉपी मेरे हाथ में। इस तरह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ फार्मूले की होनी चाहिए। तुम लोग चैप्टर भी उसी में करोगे, उसके चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं लिख लिए, फिर क्वेश्चन भी लगाना शुरू कर दिए। ये बहुत गंदा दिखता है। मान लो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है फार्मूले की, तो अगर हमारे पास अलग से चैप्टर 1 हमने ऐसे ओपन किया, हमने चैप्टर 1 लिखा, उसके जितने फार्मूले हैं लिख लिए, हमने चैप्टर नंबर 2 डाला, उसके जितने फार्मूले हैं लिख डाले, चैप्टर नंबर 3 लिखा, उसके जितने फार्मूले हैं लिख डाले, तो हम जब कभी प्रैक्टिस करना चाहेंगे फार्मूले की तो हमें दुनिया भर के पेज नहीं पलटने पड़ेंगे। सीधा हम अपनी इस पतली सी कॉपी को उठाएंगे, हाँ चैप्टर 1 के फार्मूले देख लिए, चैप्टर नंबर 2 के फार्मूले देख लिए। इस तरह से हमारे सब सारे चैप्टर्स के फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो फार्मूले की अलग कॉपी होनी चाहिए, पतली सी और प्यारी सी और रंग बिरंगी होनी चाहिए, ताकि हमें पढ़ने में भी अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखो समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस बात को भी ध्यान रखना मेरे भाई। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन से बचे। ये बहुत बड़ा होता है और ये सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है। हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो पता लगा उधर मम्मी जो है सीटी बजा रही हैं,
है ना, उधर हमारा छोटा भाई गेम खेल रहा है, टीवी देख रहा है। तो इन सभी से बचने के लिए हम एक ऐसा टाइम सेट करें जिस टाइम पर हमारे घर में शोर शराबा ना हो, तो उस समय पढ़ाई करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि टाइम टेबल कभी टीचर्स के हिसाब से मत लो, टाइम टेबल खुद से बनाओ। तुम्हारे घर में पता नहीं कितने बजे खाने बनते हैं, तुम्हारे घर में छोटा बच्चा कब रोता है, मुझे क्या पता। तो आप उस टाइम को डिसाइड करो कि तुम्हारे घर में किस समय शोर शराबा नहीं होता। तुम दिन में पढ़ना चाहते हो कि रात में पढ़ना चाहते हो कि एकदम तड़के पढ़ना चाहते हो, ये टाइम टेबल तुम खुद डिसाइड करो। कोई ऐसा नहीं है कि सुबह रात में ही पढ़ने से या तड़के पढ़ने से ही हमारा माइंड जो है काम करेगा। तुम अपने हिसाब से टाइम को वो करो और उस टाइम को फॉलो भी करो। सबसे बड़ी बात यह कि टाइम टेबल हर कोई बना लेता है लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो यही सबसे बड़ा इलाज है कि खुद को खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। कंट्रोल करना है तो जो भी आपके फोन पे इंस्टाग्राम है, जो भी आपके फोन पे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, तुम्हारे फोन पे जो भी है, कुछ समय के लिए तो मैं तो कहता हूं कि एकदम डिलीट मार दो। और डिलीट नहीं कर सकते हो तो फिर उसको यूज उसका जो है ना वो कम कर दो, अपने आप को कंट्रोल करो। और तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नहीं कंट्रोल कर सकते हो तो सीधा डिलीट कर दो। मैं तो यही कहता हूं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप स्नैपचैट जो भी चलाते हो सब कुछ डिलीट कर दो और पूरा फोकस पढ़ाई पर करो। अपने टीचर्स पर भरोसा रखो, एक दिन तुम जरूर 100 में 100 नंबर लाओगे। ये जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इन सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया तो तुम्हारे 100 में 100 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो बस यही था एक छोटी सी वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैंने आपको बताया। और ये 100 में 100 ना मैं तुम्हें दिला सकता हूं ना कोई दूसरा मास्टर दिला सकता है। बस हमने जो गाइडेंस दिया, अगर उस गाइडेंस को तुमने फॉलो कर लिया तो इतना जान लो कि तुम्हें 100 में 100 सिर्फ तुम ही दिला सकते हो। तो मेहनत करो इन सभी पॉइंट्स पर और देखना तुम खुद कहोगे कि सर आपने जो पॉइंट बताया ना मैंने उसको फॉलो किया है और सच में आज मेरे 100 में 100 मार्क्स आए हैं। तो एक बार इनको फॉलो करके देखो, ज्यादा नहीं आने वाले अपने बोर्ड एग्जाम तक, और फिर देख लेना अपना रिजल्ट रिजल्ट बोलेगा। तो वीडियो कैसे लगे एक बार कमेंट करके बता देना। बाकी मैं मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।